हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वॉल्यूम 2 का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल आपके लिए डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ पे आपको केवल मैंने 2 मेथड्स बताए थे। एक HBO प्रोसेस, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फ्रॉम गिगनार्ड। 2 मेथड्स बताए थे। अभी हमारे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका था, आज भी थोड़ा लंबा रहेगा, और आज भी हमारे 3 मेथड्स और हैं जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे CBSE एग्ज़ाम में आया करते हैं। तो आज हम उन 3 मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। प्रिपरेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, इन कोई फालतू का मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम गिगनार्ड हो चुका था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो चुका था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स और फ्रॉम ईस्टर। ठीक है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड फ्रॉम ईस्टर आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल्स की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है फ्रॉम एल्कीन। ठीक, चलिए एल्कीन से हम कैसे एल्कोहल अपना प्रिपेयर करेंगे देख लेते हैं। CS2 डबल बॉन्ड CS2 react with concentrated H2SO4। ठीक, react with concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 से जब आप react कराते हैं, क्योंकि ये आपको पता है डबल बॉन्ड है, एडिशन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक करेगा? H+ HSO4 माइनस, सिमेट्रिकल पार्ट है, कहीं पे भी किसी को जोड़ा जा सकता है। CS3 CS2 HSO4। ओके, अगेन बॉयल इन वाटर। ठीक है, वाटर के साथ बॉयल कर दीजिएगा। वाटर के साथ आप बॉयल करेंगे, ठीक है, वाटर के साथ आप बॉयल करेंगे, क्योंकि ये बाइसल्फेट आयन नेगेटिव होगा, ये H+ गेन करेगा और यहाँ पे आ जाएगा OH, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा CS3 CS2 OH। दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। हालांकि थ्योरी में इंक्लूड करके दूंगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाया करता है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करें, CS2 डबल बॉन्ड CS2 एडिशन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं हम, सिंपली इसे एडिशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। सिंपली ये एसिड, ये H आयन है किसका? डाइल्यूट H2SO4 का। तो हमें मिल जाएगा सिंपली वाटर कैसे ब्रेक करेगा? H+ एंड OH माइनस, तो CS3 CS2 OH। सिंपल है, वाटर का ब्रेक कर दिया, H+ एंड OH माइनस, ये सिमेट्रिकल था, इजीली टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मिल गया 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, चलिए CS3 CS डबल बॉन्ड CS2 एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। वाटर से तो क्या आने वाला है? H+ एंड OH माइनस आने वाला है। आपको पता है दिस इज अनसिमेट्रिकल, आपको पता है दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा सर? मार्कोनी को याद कर लीजिएगा आप लोग। मार्कोनी ऑफ रूल बताया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं हेलो एल्केन एरीन में। मार्कोनी ऑफ क्या कहता था कि जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पोलर एजेंट का एडिशन कराएंगे तो उसका नेगेटिव पार्ट ऑलवेज वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके लीस्ट होंगे। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट होगा CH3CHOH बॉन्ड CH3, और आप इसे कह सकते हैं दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से आप अपना एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका एक कॉमर्शियल मेथड भी हुआ करता है ना। ये आपके कॉमर्शियल स्केल पे अगर एल्कोहल लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करना है तो हम इसी मेथड से बनाते हैं उसे। ठीक है, फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूँ थोड़ी सी। चलिए और देखते हैं। CS3
CH3 डबल बॉन्ड CH2 एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट क्या आ जाएगा CH3 CH3 वही चीज, दिस इज अनसिमेट्रिकल। वाटर का नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी जाएगा, और मार्कोनी जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन मेथड्स में देख सकते हैं। ठीक है, अपनी NCERT बुक्स के अंदर। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आराम से, मैं ऐसे हटा रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन अच्छे करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ये काम करते हैं, देखिएगा CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो आपको मिलता है CH3 CHOH बॉन्ड CH3। आपने कहा कि साहब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी जाएगा, OH आयन नेगेटिव के पास चला, लीस्ट वाले के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा। आपको मैं एग्जैक्टली बता दूं कि OH लीस्ट वाले के पास क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रिपेयर होता है। फिर सुन लीजिएगा, वहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रिपेयर होता है और आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के ही पास जाना है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी देन मिथाइल कार्बोकैटायंस। ठीक है, आपको वहां जाना जहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, या 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है इसलिए जाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सही समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता था। CH3, ठीक है, CH3 H CS डबल बॉन्ड CH2 एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप कहेंगे साहब ये तो अनसिमेट्रिकल है, यहां से H प्लस एंड OH माइनस आएगा, मार्कोनी के हिसाब से लीस्ट पे चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, आप कहेंगे साहब आपका प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, चलिए ये प्रोडक्ट गलत होगा। मैं आपको बात बता दूं कि ये प्रोडक्ट और आप बनाएंगे एग्जाम में तो ये प्रोडक्ट गलत होगा। क्यों होगा, अब समझ लीजिएगा गलत क्यों होगा। CH3 H CS डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके, सबसे पहले आपका H प्लस आया, जो भी आया, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा CH प्लस CH2 माइनस, और इसके पास तो आपका H चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तो H चला जाएगा तो ये आ जाएगा CH3H CH प्लस बॉन्ड CH3। अब एक चीज समझ में नहीं आती कि ये तो है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन को माइग्रेट कर देते हैं इधर, इस हाइड्रोजन को इधर माइग्रेट कर देते हैं तो शायद 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये काम मैं कर देता हूं और इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो अब आपको देखो ये मिल जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा CH2 बॉन्ड CH3। समझ रहे हैं ना। अब आपका OH वहां जाएगा, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में तो एक ही खेल चलता है, इलेक्ट्रोफाइल तलाशता है किसी न्यूक्लियोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल तलाशता है किसी इलेक्ट्रोफाइल को, तो यही खेल चलता है। तो आप समझ रहे हैं। अब आपका OH कहाँ जाएगा, आपका OH यहाँ जाएगा, CH3 OH बॉन्ड CH2 CH3, ये होगा आपका प्रोडक्ट, ना कि ये होगा। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऐसी ही चीज आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, आप लोगों से नोट कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन और है। CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। आप कहेंगे सर वही होगा जो मैं कह रहा था। क्या होगा कि अनसिमेट्रिकल है, OH आपका जो आएगा यहाँ से वो लीस्ट वाले के पास चला जाएगा, है ना।
लेकिन आप यहाँ पे भी वही गलती करेंगे जो आपने बिल्कुल पीछे की थी, ठीक है। आप यहाँ पे भी वही गलती करेंगे जो आपने पीछे की थी, ये प्रोडक्ट गलत है, क्योंकि यहाँ जाएगा तो 2 डिग्री मिलेगा और यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है जो मैंने शिफ्ट किया था, अभी हाइड्रोजन शिफ्ट किया था, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट किया था, अब आप दोबारा समझ लीजिए इसे, CH3 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 CH, यहाँ प्लस आ जाएगा, मान लीजिएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, और इसी शिफ्ट को कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या कहते हैं? 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो आपको मिलेगा CH3 ओके, यहाँ प्लस आ जाएगा, CH2 सॉरी, यहाँ CH3 आ जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, और अब आपका OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा CH3 OH बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो याद रखेंगे ये प्रोडक्ट होगा, ना कि वो प्रोडक्ट होगा। क्या कमियां थी? क्या, क्योंकि हमें स्टेबल चाहिए, हमें टर्शरी स्टेबल मिल रहा है तो हम वहाँ जाएंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम तैयार हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। फ्रॉम एल्कीन की बात कर रहे थे, हटा देते हैं, चलिए पॉज करके नोट कर लेते हैं, हटा दीजिए। आइए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फ्रॉम एल्कीन की बात कर रहे हैं, 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आया करते हैं आपके पेपर में, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, यहाँ से तो H+ एंड OH- ही आएगा, बिल्कुल सर। ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे कोई कार्बन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, लेकिन यहाँ तो एक होगा, तो OH जाएगा लीस्ट के पास। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? ये मिलेगा CH3OH, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चंस आया करते हैं, CH3OH, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, C2H5OH, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी बुक्स में कोई ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म बहुत शॉर्ट है, बहुत कम मैकेनिज्म है। तो जितनी भी मैकेनिज्म है हम उन्हें तो कर ही लें, इसकी मैकेनिज्म आती रहती है। आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, आपको मिलता है CH3 CHOH बॉन्ड CH3। इस चीज़ को हमने समझा था, एडिशन ऑफ वाटर है ये ओवरऑल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी जा रहा है, ठीक है। आइए मैकेनिज्म की चर्चा कर लेते हैं। 3 स्टेप में मैकेनिज्म होती है इसकी। स्टेप फर्स्ट, इसमें होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। वाइल प्रोटेनेशन कराकर हम कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं। यहाँ पे कैसे करते हैं आइए जरा देख लेते हैं। आपका जो सबसे पहले जो H2SO4 हो रहा है वो आयोडाइज्ड होता है H+ एंड HSO4- में, ठीक है। आपको H+ एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। आपका जो वाटर होता है उसके पास न्यूक्लियोफाइलिक नेचर है उसका, जैसे ही उसको प्रोटॉन दिखता है वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O+। क्या बना देगा? एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा इस तरीके से H3O+, ठीक है। अब आइए देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2। H3O+ जो आपका है वो थोड़ा दयालु है, क्योंकि वो तो डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई। पहले तो इलेक्ट्रॉन रिच था, लेकिन H+ लेकर H+ का भला करके बेचारा खुद ही परेशान हो गया। और पाई इलेक्ट्रॉन थोड़े दयालु होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इधर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो ये प्रोटॉन अपना, क्योंकि ये तो स्टेबल होना चाहता है, तो आपको मिलेगा CH3 CH+ बॉन्ड CH3 और प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज द कार्बोकैटायन, ये आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा।
है ना। यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस के पास H प्लस आ जाएगा और वाटर आपका वापस निकल जाएगा। तो सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं, ठीक है, दिस इज ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म्ड करते हैं, कैसे करते हैं? अब आपका भैया देखो जो कार्बोकैटायन है वो भी डेफिशिएंट ही हो गया है, और वो क्या करेगा, आपका जो वाटर है, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफिलिक है, डेंसिटी है, वो उसको गेन कर लेगा। गेन करके आपके पास कुछ इस तरीके की इमेज आ जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके की इमेज आ जाएगी। ये प्लस चार्ज लेके बैठ जाएगा, इलेक्ट्रॉन देकर ये प्लस चार्ज लेके बैठ जाएगा। ऑक्सीजन परेशान हो जाएगा, भाई मैं तो नेगेटिव हूँ, इलेक्ट्रॉन रिच था, डेफिशिएंसी में कैसे एक्सेप्ट कर लूँगा। वो क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। इस बीमारी से दूर जाने के लिए वो क्या करेगा, वो तो नेगेटिव चाहता है, वो तो इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो वो कराएगा प्रोटीनेशन। फिर आपका आता है स्टेप थर्ड, दिस इज स्टेप 2, और फिर आपका आता है स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड में वो करता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशंस कराता है, CH3 CHOH डीप्रोटोनेशंस कराता है मेरे बच्चे, और आपको मिल जाता है CH3 CHOH बॉन्ड CH3, और जो प्रोटोनेशन का जो H प्लस था वो वापस वाई सल्फेट से रिएक्शन करके आपको दे देता है H2SO4। इस तरीके से ये पूरी मैकेनिज्म ओवरऑल होती है। सिलेबस में है, कई बार आई है एग्ज़ाम में, NCERT में भी है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार समझ लीजिएगा। मैं दोबारा ओवरऑल बोल देता हूँ, 3 काम होते हैं यहाँ। ओवरऑल ये एडिशन ऑफ वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आपका जो एसिड कैटलिस्ट था वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके, ठीक है, कार्बोकैटायन जनरेट कराता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीनेटेड एल्कोहल बनाते हैं सेकंड स्टेप में, क्योंकि इस पर डेफिशिएंसी आती है। डेफिशिएंसी इसने तो पूरी कर ली, लेकिन आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल परेशान हो गया, O प्लस के पास हो ही नहीं सकता, तुरंत वो डीप्रोटोनेशंस करेगा, H प्लस निकालेगा और आपको ये मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी मैकेनिक्स कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरे मेथड की बात करेंगे, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करेंगे अब हम लोग। चलिए, आइए फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ओके। चलिए, आपका ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होता है, पहले सुन लीजिएगा, आपका ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलाने के लिए आपको 4-5 चीज़ तो बड़ी अच्छे से आनी चाहिए। क्या? हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब आना चाहिए। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, माइल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सब तरह के होते हैं, वॉट और रिडक्शन कराने के लिए भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो कार्बोनाइल पर रिडक्शन कराने के लिए दिस इज द सिंबल ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन कराने के लिए आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, निकेल, PD, PT, PD, ओके। आप कोई मेटेलिक रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, NaBH4, दिस इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट कहेंगे हम इसे। LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता है। कार्बोनाइल को रिड्यूस कर रहा है हम लोग, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, Na प्लस एल्कोहल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे, हम अपने कार्बोनाइल को एल्कोहल में प्रिपेयर कर सकते हैं।
मैकेनिक्स तो देखिए बहुत होती हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे शॉर्ट काम कर रहे हैं कि बिना मैकेनिक्स के हमारा काम हो जाए। रिडक्शन कराने का बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उस पर आप इस तरीके से रिडक्शन करा दें, एक एच इसको दे दें, इस बॉन्ड को तोड़ दें, एक इसको दे दें और आपको मिल जाएगा CHOH। सिंपल तरीका है चीज़ों को करने का, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपका ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, आपका ये जो एल्डिहाइड होता है, आपका ये जो कीटोन होता है, इन सबके पास कार्बोनाइल है। देख लीजिएगा, इन सबके पास कार्बोनाइल है। दिस इज द कार्बोनाइल, इसके पास भी कार्बोनाइल है और इसके पास भी कार्बोनाइल है। ओके, आप देख सकते हैं सबके पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप अपनी रिएक्शंस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले छोटी छोटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से करो। CH3, चलिए RCHO रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, कुछ भी ले लीजिए जो आपको मालूम, NaBH4। ठीक है, 2H का ले लीजिएगा। तो CHO ग्रुप पे कैसे बताया था, एक इधर और एक इधर, क्या आ जाएगा RCH2OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। RCO, R रिडक्शन विद हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या मेल्टिंग कर सकते हैं आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। कैसे आएगा, CO पे ऐड कर दीजिएगा, एक इधर और एक इधर। तो RCHOH बॉन्ड R, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और देखिए R, ठीक है ना, RCHO रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Na+C2H5OH, वो ब्लैंक रिडक्शन भी बोलते हैं। ओके, वही सेम काम होगा, RCH2OH यहां कराइए, यही सेम कर रहा है। क्या बनेगा, RCHOH बॉन्ड R, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके मैं रिडक्शन के बेसिस पे अल्कोहल अपना प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कर लें, अभी हम और अपने मेथड्स यूज करेंगे। ये सबसे बेस्ट है, इस पे थोड़ा काम करिएगा। एल्डिहाइड रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। मैं आपको एक बात बताऊं कि दिस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसकी प्रेजेंटेशन में हम लगभग काफ़ी कंपाउंड्स से रिडक्शन के बेसिस पर अल्कोहल बनाएंगे। कार्बोनाइल के लिए तो 2 ही चाहिए, एक ऊपर चाहिए एक नीचे चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो RCH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। RCOR रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वही एक ऊपर चाहिए एक नीचे चाहिए, तो आपको मिल जाएगा RCHOH बॉन्ड R, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब आप सोच नहीं सकते हैं, आप कार्बोनाइल ओल हैलाइड से भी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिडक्शन के नंबर्स बदल जाएंगे। अब आपको 4H चाहिए, कितना चाहिए, अब आपको 4H चाहिए। पहले तो ये देख लीजिएगा 4H का खर्चा कैसे होगा, ये तो पता है, एक इधर चाहिए एक इधर चाहिए और एक इधर चाहिए। HCl बनाने के लिए क्या मिल गया, RCH2OH प्लस HCl। ठीक है, चलिए अगर हम एसिड पे भी रिडक्शन कराएंगे तो भी बना सकते हैं, फिर भी 4H चाहिए आपको। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दीजिए, फिर भी आपको 4H चाहिए। कैसे होगा, फिर भी 4 चाहिए, एक तो ऊपर एक नीचे और एक इधर वाटर बन गया और एक इधर चाहिए, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए। तो RCH2OH प्लस वाटर। ठीक है, चलिए ईस्टर से भी बना सकते हैं।
ईस्टर से भी बना सकते हैं आप। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रिडिक्शन की बेसिस पर वही 2 दर चाहिए और 2 दर चाहिए, लेकिन इस बार कुछ कमाल हुआ है, 2 एल्कोहल ही मिलेंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंट होंगे, एक इस फॉर्म में होगा और एक इस फॉर्म में होगा, लेकिन दोनों ही प्राइमरी होंगे। आप एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं, आप अपना एल्कोहल एनहाइड्राइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे 8H। कितने लेने पड़ेंगे? 8H लेने पड़ेंगे। 8H का खर्चा कैसे होगा? देखो ये तो पता, एक इधर 2 हो गया, एक इधर ये हो गया, लेकिन 4 इधर खर्च हो जाएंगे। दिमाग लगाइएगा, प्रोसेस है ना, ठीक से करिएगा। अगर गड़बड़ लग रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ उधर। तो 2 मोल्स RCH2OH प्लस वाटर आएगा। तो इस तरीके से आप LiNH4 की प्रेजेंटेशन से भी कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने करके दिखाया। आइए हम कुछ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अब इनकी हेल्प लेकर। फिलहाल इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होगा आपका, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आइए पूरी कर लेते हैं। ये CO ग्रुप है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, आपको ये मिल जाएगा, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ये एल्डिहाइड है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, 2H चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं आप लोग इधर। तो आपको ये मिल जाएगा CH2OH, दिस इज 1 डिग्री। COH के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए, अभी बिल्कुल किया था मैंने, ठीक है? बिल्कुल अभी किया था मैंने आपके लिए। तो क्या हो जाएगा? CH2OH आएगा प्लस H2O निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल अभी किया था LiLH4 के साथ। ये फिर CO आ गया, यहाँ पे भी 2H चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट मैंने लगभग बना दिए और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन NCERT का है मेरे बच्चे, ठीक है? ये क्वेश्चन NCERT का है, आप देख सकते हैं, ठीक है? दिस इज द कार्बोनाइल, दिस इज द प्रॉपर कार्बोनाइल, दिस इज द नॉट प्रॉपर कार्बोनाइल, ठीक है? ये कार्बोनाइल है आपका प्रॉपर। तो यहाँ रिडक्शन होगा, ये है वो क्वेश्चन है आपका। ईस्टर है, ठीक है? चलिए ये बन जाएगा आपका। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड से लगभग हमने बना लिए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करिएगा आप। मैं और 5-6 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पहले इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? 5-6 क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। चलिए खुद से ट्राई कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इन क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है?
चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले मेथड्स की चर्चा कर लेते हैं। फ्रॉम ईस्टर, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला मेथड है, लास्ट मेथड है फ्रॉम ईस्टर। ठीक है, व्हेन ईस्टर RCOR, ठीक है, फ्रॉम ईस्टर, ठीक है, व्हेन RCOR हाइड्रोलाइज विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक एनी एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, एनी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंटेशन में करा सकते हैं। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस होता है ये हमारा। वाटर कैसे टूटेगा आपको पता है, H+ एंड OH माइनस। ठीक है, ये नेगेटिव H+ और ये OH माइनस, तो फाइनली मिल जाएगा RCOH प्लस ROH। दिस इज अल्कोहल। ठीक है, व्हेन ईस्टर हाइड्रोलाइज विद बेस, ठीक है, इसी बेस के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, Na+ टूटेगा, OH माइनस टूटेगा, और इसका तो आपको पता है। ठीक है, इसका तो आपको पता है। ठीक है, ओके, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ से टूटेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, RCONA प्लस ROH। ठीक है, दिस इज द सोडियम एसिटेट लाइक दिस शो। सफोनिफिकेशंस की रिएक्शंस भी बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ये बेस के साथ और ये एसिड कैटलिस्ट के साथ अपना कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस के साथ और ये अपना एसिड कैटलिस्ट के साथ। तो CH3CO C2H5 हाइड्रोलाइज विद वाटर, CH3CO C2H5 हाइड्रोलाइज विद बेस, क्या मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3COH C2H5OH, और यहाँ मिल जाएगा आपको CH3CONA प्लस C2H5OH। ठीक है, फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फ्रॉम ईस्टर हो गया ये आपका। ठीक है, आप इसे रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। आप वन डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं आप इसे, लेकिन ये रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है ना, ये रिवर्स प्रोसेस भी आपका हो सकता है। मैंने पहले इसलिए बता दिया था, आप वैसे भी कर सकते हैं, वन डायरेक्शनल भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्लास 12th लेवल पे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रिपरेशन हमारे ख़त्म हो गए। अब हम एरोमेटिक के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।